आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिजाइन ऑफ फार्म वर्क की शुरुआत करेंगे। फार्म वर्क के किसी भी स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन कैसे की जाती है, उसमें जो शटरिंग का कंपोनेंट होता है, दैट इज फार्म वर्क का जो कंपोनेंट होता है, दैट इज अबाउट जो हम कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर या पर यूनिट बनाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो लगभग 35% के बीच आता है। इसका बाइफर्केशन जो है, एक गुड क्वालिटी कंक्रीट के स्ट्रक्चर को तैयार करने में लगभग 28% एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, एडमिक्सचर एक्सेट्रा इसका कास्ट होता है, और उसका जो लेबर कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट हो गया, दैट इज अबाउट 12%। तो दिस इज 40%। जो उसमें रिइंफोर्समेंट यूज होता है पर यूनिट, उसका कास्ट होता है लगभग उस क्वांटिटी का 18%, और जो लेबर कास्ट होता है दैट इज 7%। तो टोटल इज 25%। और जो उस स्ट्रक्चर को बनाने में जो फार्म वर्क की जरूरत पड़ती है, जो शटरिंग, स्कैफोल्डिंग, स्टेजिंग, स्टेयर, वॉकवे, इन सब की जो जरूरत पड़ती है, दैट इज उसका है 15%, लेबर इज 20%, एंड टोटल इज 35%। वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट जो फार्म वर्क का कास्ट है फॉर मेकिंग ए गुड क्वालिटी स्ट्रक्चर, इट इज अबाउट 35%। तो इसका वेल डिजाइन होना बहुत जरूरी है फॉर द सेफ्टी पर्पज, फॉर द इकोनॉमिक पर्पज। बराबर उसका डिजाइन नहीं है तो बल्जिंग हो जाएगा या कंक्रीट भाग जाएगी, तो उसमें टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। एक गुड क्वालिटी का जो हमारा फार्म वर्क होता है, इट विल हैव वेलर्स जो उसको कन्फाइन किए रहते हैं, स्टड्स होंगे, अच्छी सीटिंग प्लाईवुड की हो या स्टील की हो, उसमें ब्रेसिंग्स लगी होंगी, वॉकवे होगा, एंड उसको अप्रोच करने के लिए स्टेयर होगा। ये सब मिला करके और एक रोबस्टिक बहुत बढ़िया डिजाइन फार्म वर्क होता है, जिससे जो फिनिश मिलती है, जो कंक्रीट बनती है, वो इकोनॉमी भी होगा और उसका क्या कहते हैं, फेल भी नहीं होगी, सेफ भी रहेगी। सब कुछ एक फार्म वर्क के लिए बहुत डिजाइन में जो होता है। तो इसका जो डिजाइन का पहला बेसिक पैरामीटर है, दैट इज प्रेशर। वो कितना फार्म वर्क पर प्रेशर डालेगी, कोई कंक्रीट जब फेस होगी तो कितना प्रेशर डालेगी, उसी के ऊपर में इसके अदर कंपोनेंट्स विल भी डिजाइन किए जाएंगे। जो कंक्रीट फार्म वर्क डिजाइन में जो कंसिडरेशन होता है, हाइट ऑफ पोर, दूसरा होगा रेट ऑफ पोरिंग, कंक्रीट किस वेलोसिटी से, किस गति से, किस मीटर से वो क्या कहते हैं फिलिंग की जा रही है, तो रेट ऑफ पोर। थर्ड होगा इसका यूनिट वेट कितना है, यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट क्या है, तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। देन थर्ड होगा टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर क्या है, जैसे जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर। फिर उसकी वाइब्रेशन टेक्निक क्या है, यदि हम स्पीड से कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं या यूजिंग मैकेनिकल रेस, तो जब और हम पंप से कर रहे हैं या मैनुअल ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर में भी फार्म वर्क के जो प्रेशर है डिपेंड करता है, सो वाइब्रेशन। देन टाइप ऑफ सीमेंट एंड एडमिक्सचर, हम यदि एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट लेट सेट होगी, उसके लिए फार्म वर्क अलग डिजाइन का चाहिए। यदि कंक्रीट में हम रिटार्डेड यूज नहीं कर रहे हैं तो कंक्रीट विद इन द टाइम जो 30 मिनट मिनिमम होता है, उसके अंदर में क्या कहते हैं, उसके बाद में सेट होगी, तो क्या कहते हैं वो ठीक रहेगी। तो टाइप ऑफ सीमेंट एंड एडमिक्सचर। इन सब पे जो प्रेशर होगा फार्म वर्क पे, वो डिपेंड करेगा। यदि हम कोई फार्म वर्क बनाते हैं, जैसे कोई फार्म वर्क बनाते हैं, तो जो इसमें कंक्रीट आती है, इट इज
एक्टिंग लाइक ए लिक्विड, वो इसके ऊपर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डालेगी दोनों तरफ। और ये कितना होगा पर यूनिट, जो हमारी कंक्रीट जो 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर की होती है, तो लगभग उतने ही प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा फॉर्म वर्क पे। तो इट विल एक्ट लाइक लिक्विड, और जो इसकी जितना भी हम फिलिंग करेंगे वो हाइट और उसका जो यूनिट वेट है, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही प्रेशर उसमें आएगा। एट द बॉटम इट विल बी मोर बिकॉज दिस हाइट from this to this side, so it will be about unit weight is W, then W into H, and जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो रिड्यूस होती चली जाएगी, एट सरफेस इट विल बी 0। तो जो हमारा यूनिट वेट है, जो कंक्रीट लाइट वेट होगी, तो यहाँ प्रेशर कम होगा। जैसे कि हमारी ये 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर से कंक्रीट हल्की है, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि इट इज डिस्टिंग। और ये इसके हाइट पे डिपेंड करता है, फॉर्म और मोटाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो हम डिजाइन करते हैं तो हमको ये प्रेशर लेना होता है। अब WH हम कब लेते हैं, यूनिट वेट एंड हेड, जब हमारा पोर रेट 4.5 मीटर पर आवर से ज़्यादा हो। यदि उससे कम है तो हम लोग इसके, क्योंकि कंक्रीट नीचे सेट होता चला जाएगा, तो हम लोग उसके प्रेशर को कम ले सकते हैं। इसको ACI 347 कमेटी 2001 में उन्होंने दिया कि हमारा रेट ऑफ पोर यदि पर आवर 7 फीट पर आवर से कम है और 14 फीट तक का हम पोरिंग करते हैं, तो वी कैन यूज अ फार्मूला, क्या नीचे से हमारा कंक्रीट सेट होता चला जाएगा, तो फार्म वर्क पे उतना प्रेशर नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक रेट ऑफ पोर मान लीजिए कि हमने 5 फीट पर आवर से ये फार्म वर्क को फिल कर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे हमारा लोड आएगा, इसके बाद जैसे हम जो सेकेंड स्टेज में जाएंगे, ये कंक्रीट ऑलमोस्ट इनिशियल सेटिंग चालू हो जाएगी, इतना ही प्रेशर आएगा। उसके बाद हम थर्ड स्टेज में जाएंगे तो हमारा इतना ही प्रेशर आ जाएगी, नीचे की कंक्रीट जो है इनिशियल सेटिंग हो जाएगी, वो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएगी, जो कि फॉर्म पे कोई प्रेशर नहीं एग्जर्ट करेगी। तो इस तरह से यदि हम किसी भी रेट ऑफ पोर जो कि 7 फीट पर आवर से कम हो और 14 फीट तक का है, तो हमारा क्या कहते हैं प्रेशर, जो प्रेशर आएगा फॉर्म वर्क पे, दैट विल बी लिमिटेड टू दैट आवर की पोरिंग, जो हमारी लास्ट पोरिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट आवर में 1/3 भर रहे हैं, देन 2/3, देन टोटल। यदि हम इसको रेट ऑफ पोरिंग हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर भी इसका फॉर्म वर्क पे बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ पोरिंग पे हमारा फॉर्म वर्क का प्रेशर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, कंक्रीट जल्दी सेट होगी, हमारा क्या कहते हैं फॉर्म वर्क पे प्रेशर कम आएगा। कोल्ड जो होता है, जो कोल्ड वेदर होता है, तो उसमें हमारी कंक्रीट जो है लेट में सेट होती है। जब कंक्रीट लेट में सेट होती है तो फॉर्म वर्क पे ज़्यादा प्रेशर आता है। अब हमारा वेल डिजाइन फॉर्म वर्क है, वी कैन सी द वेल डिजाइन फॉर्म वर्क की फिनिश, उसका जो